गुंथर बन चुके न्यू किंग ऑफ द रिंग, बट रैंडी ऑर्टन के साथ एक प्रॉब्लम हो गया। हेलो गाइस, माय नेम इज उदेश और स्वागत है आपका बॉक्सर रेसलिंग है। तो गुंथर बन चुके न्यू किंग ऑफ द रिंग। रैंडी ऑर्टन के साथ भाई चीटिंग हो गया बहुत ज्यादा। कॉडी रोड्स वर्सेस लोगन पॉल के मैच में क्या हुआ, तो क्या क्या हुआ शो में, सब चीज के बारे में बात करेंगे। दिस इज किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग रिजल्ट। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शो की स्टार्टिंग वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच से होता है। लिव मॉर्गन वर्सेस बैकी लिंच। मैच जैसे स्टार्ट होता है, बैकी लिंच भाई बिग बूट लगाती है, लिव मॉर्गन फिर मारती है, किक्स लगाती है, आर्म पर अटैक करती है। बैकी लिंच फिर एकदम फायर अप पंचेस मारती है, टॉप रोप से किक्स लगाती है, बट लिव मॉर्गन भाई इसके बाद कोड ब्रेकर लगा देती है, रनिंग नी भी लगाती है, बट बैकी लिंच फिर यहाँ पर आर्म बार लगा देते हैं। इतने में भाई रिंग साइड पर डोमरिक आ जाते हैं। बैकी लिंच भाई डोमरिक से डिस्ट्रैक्ट होती है, जिसके वजह से भाई लिव मॉर्गन यहाँ कोड ब्रेकर लगाती है, पिन करती है, बट यहाँ पिन नहीं हो पाता। लिव मॉर्गन भाई टॉप रोप से मारने जाती है, बट बैकी लिंच यहाँ पर भाई पावर बम लगा देती है। डोमरिक मिस्टीरियो इतने में भाई चेयर फेंकते हैं रिंग में बैकी लिंच की हेल्प करने के लिए। वो रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, बट लिव मॉर्गन उसी चेयर पर भाई कोड ब्रेकर लगाती है, अगेन कोड ब्रेकर लगाती है, पिन करती है 1 2 3 और इस मैच को जीत जाती है और बन जाती है न्यू वुमेन्स चैंपियन। डोमरिक भाई एकदम शॉक हो जाते हैं, क्योंकि भाई वो रिया रिप्ली के बोलने पर लिव मॉर्गन को हराने आए थे, बट भाई यहाँ पर आज उल्टा ही हो गया। नेक्स्ट ट्रिपल डेट मैच होता है चैट गैबल वर्सेस ब्रॉन्सन रीड वर्सेस सैमी ज़ेन फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। मैच जैसे स्टार्ट हुआ, ब्रॉन्सन रीड भाई चॉप लगाते हैं, फेंकते हैं सैमी ज़ेन को। सैमी ज़ेन रिंग साइड पर जंप लगाते हैं ब्रॉन्सन रीड के ऊपर। ब्रॉन्सन रीड पर फिर सनसेट पावर बम भी लगाते हैं सेकंड रोप से। मैच भाई एकदम मजेदार था। ब्रॉन्सन रीड भाई सबसे पावरफुल, वो दोनों को भाई एक साथ उठा के सुप्लेक्स लगाते हैं, समवन ड्रॉप भी लगाते हैं, सुनामी लगाने जाते हैं, बट सैमी ज़ेन वहां से हट जाते हैं। फिर चैट गैबल भाई कंटिन्यू सैमी ज़ेन को भाई सुप्लेक्स लगाते हैं और यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड भी आ जाते हैं। तो चैट गैबल भाई अकेले इन दोनों को उठाकर जर्मन सुप्लेक्स लगा देते हैं। यहाँ पर भाई इसको देखकर फैन दिस इज ऑसम के चांस कर रहे थे। ओटिस फिर रिंग साइड पर ब्रॉन्सन रीड को मारते हैं। चैट गैबल सैमी ज़ेन को पकड़ते हैं, ओटिस को मारने के लिए बोलते हैं, बट ओटिस यहाँ नहीं मारना चाहते सैमी ज़ेन को। तो चैट गैबल भाई जाते हैं और ओटिस को स्लैप लगा देते हैं। ओटिस फिर जैसे ही मारने जाते हैं, वो गलती से भाई चैट गैबल को मार देते हैं। सैमी ज़ेन भाई तुरंत ही फिर रिंग में जाते हैं, ब्रॉन्सन रीड पर हेलोवर किक लगाते हैं, पिन करते हैं 1 2 3 और इस मैच को जीत जाते हैं। इट मींस सैमी ज़ेन इज स्टिल योर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। नेक्स्ट क्वीन ऑफ द रिंग फाइनल होता है नाइया जैक्स वर्सेस लायरा वेलकेरिया। लायरा का एंट्रेंस भाई मुझे सबसे ज्यादा मस्त लगता है। मैच जैसे स्टार्ट होता है, लायरा भाई डीटी ट्राई करती है, स्लैम ट्राई करती है, बट नाइया जैक्स भाई इतनी हैवी रहती है ना कि वो कुछ कर ही नहीं पाती है। नाइया जैक्स यहाँ कंटिन्यू मारती है, रोप्स पर लड़ाती है, सबमिशन लगाती है। लायरा यहाँ भाई किक्स लगाती है, बट तुरंत ही यहाँ समोन ड्रॉप लगाती है नाइया जैक्स। नाइया जैक्स फिर जल्दी भाई एनालेटर लगाने जाती है, बट लायरा भाई यहाँ से हट जाती है और फिर जैक्स पर रिंग साइड पर किक लगाती है। टॉप रोप से भाई वो किक और डीटी लगाती है, पिन करती है, बट नाइया जैक्स इस पे किक आउट कर देती है। नाइया जैक्स फिर अगेन समोन ड्रॉप लगाती है, एनालेटर लगाने जाती है, बट लायरा नाइया जैक्स से भाई लेग पे मारती है, टॉप रोप से लेग ड्रॉप लगाती है। एक स्पॉट पर नाइया जैक्स भाई समोन ड्रॉप लगाने जाती है टॉप रोप से। लायरा भाई इसको पावर बम में कन्वर्ट करने का सोचती है, बट नाइया जैक्स सडन भाई एनालेटर लगा देती है, पिन करती है और इस मैच को जीत जाती है। फिर ट्रिपल एच आते हैं, नाइया जैक्स को भाई वुमेन क्राउन करते हैं और नाइया जैक्स बन चुके हैं न्यू क्वीन ऑफ द रिंग। नेक्स्ट किंग ऑफ द रिंग फाइनल होता है गुंथर वर्सेस द वाइपर रैंडी ऑर्टन। रैंडी ऑर्टन के इंटरेस्ट में भाई एकदम गूज़बम्स आ जाता है, क्योंकि फैंस उनका थीम सॉन्ग एकदम गा रहे थे। मैच स्टार्ट होता है, आरके के यहाँ फुल चांस हो रहे थे। पहले ये दोनों भाई एक दूसरे के आर्म्स लॉक लगाते हैं, गुंथर फिर कंटिन्यू चॉप्स लगाते हैं, जिससे भाई रैंडी ऑर्टन एकदम गुस्सा हो जाते हैं, पंचेस मारते हैं। रैंडी ऑर्टन सडन आरके के लिए जाते हैं, बट भाई वो मिस कर देते हैं और उसकी वजह से भाई उनके बैक पे चोट लग जाती है, जिसके बाद गुंथर भाई कंटिन्यू उनके बैक से मारते हैं, बैक ब्रेकर लगाते हैं, स्लैम लगाते हैं। रैंडी ऑर्टन की नी पर भी भाई इंजरी हो जाती है, बैक पर भी इंजरी हो जाती है, बट वो सुप्लेक्स लगाते हैं, गुंथर को क्लोज लाइन लगाते हैं, पावर स्लैम लगाते हैं, बट गुंथर यहाँ से हट जाते हैं। रैंडी ऑर्टन की नी पर भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था, बट फिर भी भाई वो पावर स्लैम लगाते हैं, विंटेज डीटी लगाते हैं, गुंथर को आरक्यू की तैयारी करते हैं, लगाने जाते हैं, बट गुंथर भाई स्लैम लगा के टॉप रोप से स्प्लैश लगा देते हैं, पिन करते हैं, बट यहाँ किक आउट हो जाता है। गुंथर अगेन टॉप रोप से स्प्लैश मारने जाते हैं, बट रैंडी ऑर्टन भाई उससे बचते और सडन आरक्यू लगा देते हैं, बट उनके बैक में पेन था इसलिए वो पिन नहीं कर पाते। गुंथर को फिर वो रिंग साइड पे लेके जाते हैं, वहां पर टेबल पे स्लैम लगाते हैं, गुंथर को फिर वो रिंग में लेके जाते हैं। गुंथर या रैंडी ऑर्टन का जो नी था ना, जो इंजर्ड था, उस पे अटैक करते हैं, सबमिशन लगाते हैं उसी के ऊपर। रैंडी ऑर्टन भाई इसको ब्रेक करते हैं, सडन आरक्यू लगाते हैं, पिन करते हैं 1 2, बट गुंथर भाई इस पे किक आउट कर देते हैं और तुरंत ही रोल अप कर देते हैं, पिन हुआ और गुंथर भाई इस मैच को जीत जाते हैं। बट अगर ध्यान से देखो तो रैंडी ऑर्टन का भाई एक जो शोल्डर था वो भाई 2 काउंट के पहले वो अपना अप कर लेते हैं, बट भाई यहाँ पर तब भी पेन हो गया। ट्रिपल एच फिर गुंथर को भाई क्राउन देते हैं और गुंथर भाई अपने आप को किंग ऑफ द रिंग बोल देते हैं। वो ये भी बोलते हैं कि समर स्लैम में वो WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी बन जाएंगे। तो एक बॉच की वजह से भाई रैंडी ऑर्टन इस मैच को हार जाते हैं। नेक्स्ट बैक स्टेज ट्रिपल एच बोलते हैं ड्रू मैकिंटायर भाई आज मेडिकली क्लियर हो गए, सो आज भाई मैं उनका मैच ऑफिशियल करता हूं। ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट का मैच होगा WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए क्लैश एट द कासल में।
नेक्स्ट मेन इवेंट यूनाइटेड स्टेट चैंपियन लोगन पॉल वर्सेस कॉडी रोड्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप। मैच जैसे स्टार्ट होता है कॉडी यहाँ सलाम लगाते हैं लोगन पॉल को, लेकिन फिर लोगन पॉल कॉडी रोड्स के ऊपर भाई रिंग साइड पे जंप लगा देते हैं और पंचेस मारते हैं। कॉडी रोड्स फिर बैरिकेड पे लगाते हैं कॉडी रोड्स को। लोगन पॉल भाई प्राइम ड्रिंक लेते हैं, उसको पीते अपने फ्रेंड से लेकर। कॉडी रोड्स भाई उसी बॉटल को लेते हैं और लोगन पॉल के मुंह पे फेंक के मार देते हैं। लोगन पॉल का जो फ्रेंड था ना वो कॉडी रोड्स को पुश कर देता है, इसलिए कॉडी रोड्स भाई उसको रिंग साइड पे फेंक देते हैं और वहां पर भाई ऑलमोस्ट उसको मारने जाते हैं। बट तभी लोगन पॉल वहां पर ब्रास नगल्स लेते हैं और कॉडी रोड्स को भाई उससे मार देते हैं। यहाँ पर रेफरी भी नहीं देखता है। माइकल को लोगन पॉल को चिल्लाने लगते हैं कि भाई तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम ये चीज नहीं करोगे। इतने में कॉडी रोड्स भाई सुसाइड ड्राइव लगा देते हैं लोगन पॉल के ऊपर, रिंग के अंदर लेके जाते हैं, कंटिन्यू पंचेस लगाते हैं, सबमिशन लगाते हैं, बट लोगन पॉल इसको ब्रेक कर देते हैं। लोगन पॉल फिर भाई फ्लाइंग क्लोजलाइन लगाते हैं, बट कॉडी रोड्स यहाँ कॉडी कटर लगा देते हैं इसके ऊपर। फैंस भाई यहाँ पर खूब चीयर कर रहे थे। फिर लोगन पॉल क्रॉस रोड्स भी लगा देते हैं, पिन करते हैं, बट यहाँ पिन नहीं हो पाता। एक स्पॉट पर लोगन पॉल भाई कंटिन्यू में पेडिग्री लगाने जाते हैं कॉडी रोड्स को, बट कॉडी रोड्स इसको काउंटर करते हैं और कॉडी कटर लगा देते हैं। रेफरी यहाँ काउंट करता है, बट फिर भाई जो कॉडी रोड्स है ना वो काउंट रोक देते हैं ताकि लोगन पॉल भाई रिंग तक आ जाए। इसके जस्ट बाद भाई क्रेजी स्पॉट था जहां भाई लोगन पॉल टॉप रोप से कम्युनिटी टेबल स्प्लैश लगा देते हैं कॉडी रोड्स को। फिर रिंग में लेके जाते हैं, कॉल स्प्लैश लगाते हैं, पिन करते हैं, बट कॉडी रोड्स भाई यहाँ किक आउट कर देते हैं। फिर एक स्पॉट पर कॉडी रोड्स भाई गलती से रेफरी को मार देते हैं। लोगन पॉल भाई क्लोज लाइन लगा देते हैं रेफरी को, रेफरी यहाँ डाउन हो जाता है। लोगन पॉल भाई लो ब्लो लगाते हैं, कॉडी रोड्स को ब्रास नकल से मारने जाते हैं, बट सडन हजेस भाई लोगन पॉल को रोकते हैं, जिसके बाद कॉडी रोड्स भाई अगेन क्रॉस रोड्स लगाते हैं, पिन करते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं और सक्सेसफुल अपना चैंपियनशिप रिटेन कर लेते हैं। फैंस के साथ वो फुल सेलिब्रेट कर रहे थे और शो यहाँ खत्म हो जाता है। तो भाई एकदम मस्त सा शो देखने के लिए मिलता है। एंडिंग में तो मैंने भाई अंकल हाउडी को एक्सपेक्ट किया था, बट वो आए नहीं। सो आज का वीडियो तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, WWE वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो और भाई पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, शो कैसा लगा, कमेंट्स आके इसको जरूर बता रहा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी। गुड बाय।